ठीक है। मेटल नॉन मेटल, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस, मेटल्स मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एंड आर मालेबल्स एंड डक्टाइल्स, मालेबल और डक्टाइल्स है। मालेबल और डक्टाइल्स हमारी दो प्रॉपर्टी होती है। मालेबल्स होगी आपकी कि इसको आप इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसमें आप थिन शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल्स होती है कि आप उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर बीट करके। तो मेटल्स एंड एलिमेंट्स आर द कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, एंड आर मालेबल्स एंड डक्टाइल्स। और कैसे होती है मालेबल्स और डक्टाइल्स होते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं दैट आर पॉजिटिव आयंस। कैसे आयंस होती हैं? पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। तो 10 मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मोस्टली, तो आपके इसलिए लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं इन पर, इसलिए इनको पॉजिटिव्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स भी बोलते हैं। तो जैसे आपका आयरन Fe है, कॉपर Cu है, तो ये आपके मेटल्स थे। तो मेटल्स क्या हो गए? ओवरऑल मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब, अगर आपका ये आयरन को रोड है, इसमें करंट फ्लो करेंगे आप यहाँ से, तो धीरे धीरे पूरी वायर में फैल जाएगा। कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये कंडक्शन कर रहा है इसका। अगर ये आयरन का रोड है, इसको आप इधर से गर्म करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा, तो मीन्स ऑफ इट ये इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को कंडक्शन कर रहा है। तो मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मालेबल्स एंड डक्टाइल्स। मेटल्स आर एलिमेंट्स व्हिच आर पॉजिटिव आयंस है, एंड लॉसिंग एलिमेंट्स, एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या आती है? हार्डनेस 1, स्ट्रेंथ 2, स्टेट 3, साउंड 4, कनेक्शन 5, मालेबिलिटी 6, और डक्टिलिटी आती है, कलर्स आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आएगा, तो वो ठीक है। पहले हम इसी को देखते हैं, हार्डनेस क्या है। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड, ज्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। जिसका हम देखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जितना लार्ज होगा वो उतना ही हार्ड होगा। जैसे आपका सोडियम्स का देखते हैं, सोडियम Na का स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं, कैसे होगा? देखो 2 8 1, यही तो करते थे हम। वॉल्बरी के रूल के अकॉर्डिंग क्या था? इलेक्ट्रॉन फिलिंग 2n² के अकॉर्डिंग फिल करते थे आप। 2 × 1² फर्स्ट हो गया, तो 1² मतलब 1 1 जा 1 2 जा 2, फिर 2 × ये 1² था, 2 करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो दूसरे में 8, थर्ड में आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट करते हैं, 3², 3 3 जा 9 2 जा 18, 2 8 18, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? 2 8 1। तो आपका क्या था? देखो हमारा एक रूल था कि ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो आपका लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बस 1 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स होते हैं। आपके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए सोचते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में छोड़ देता हूँ, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो इसका ऑक्टेट अंदर कंप्लीट रहता है 8 इलेक्ट्रॉन का। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट रहेंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला छोड़ना पड़ा था, तो इसलिए ये एलिमेंट्स आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स होगा एक। और दूसरा पॉइंट क्या था आपके पास? सोडियम का आपका 2 8 था। आप देखते हैं Fe, मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो ये इसका हार्डनेस भी क्या होगा? स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम होगा। तो हार्डनेस, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एटसेट्रा। ज्यादातर मेटल्स हमारी पहले देखते हैं हार्ड होती है, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को छोड़कर ये सॉफ्ट होती हैं, और दिस कैन बी कट बाय ए सिंपल नाइफ। ये मोस्टली हमारे सिंपल नाइफ से कट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या था? मोस्ट ऑफ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ज्यादातर मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रेंथ, और इनकी कैसी होगी? हार्ड। जैसे आयरन है, एकदम से हार्ड है, और बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स मेड यूजिंग मेटल्स, इनका बड़ा स्ट्रक्चर से इनको मेटल्स बनाता है। जैसे आपकी 26 है, तो Na का तो 2 8 1 किया, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ कम होगा। 26 का आप करेंगे, पहले आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 2, फिर किए 8, फिर किए कितने? 18 8 26, तो यहाँ 16 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 8 16, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बन रहा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका और भी स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s² वाले रूल से देखते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
कैसे कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स बड़ा बनता है इनका, अभी हम इसके बाद में वही पॉइंट क्लियर करते हैं। तो ये था आपका स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है बिकॉज दीज बिग स्ट्रक्चर्स मेड यूजिंग मेटल्स, जिनका बिग स्ट्रक्चर से इनको मेटल्स बनाता है। स्टेट क्या होती है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स होती हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो है उसको छोड़कर। मरकरी इज अ मेटल्स Hg which is liquid at room temperature, और ब्रोमाइन से एक नॉन मेटल्स होता है। मेटल्स में मरकरी आता है आपका, नॉन मेटल्स में आपका ब्रोमाइंस आता है which is liquid at room temperature। साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप उस पर करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा मेटल्स आपका। सपोज आयरन का शीट है तो मोस्टली वो आपके साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स आर साउंड, मेटल आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ये आपका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट वैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जैसे एक आयरन का शीट करते हैं, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सो दीज आर कॉल्ड सोनोरस, इसलिए इनको सोनोरस भी बोलते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स वायर आर यूज्ड टू मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेटल्स वायर को यूज किया जाता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के वायर बनाने में, जैसे वायलिन्स हो गया, गिटार्स हो गया, उनके वायर्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कंडक्शन लिखते हैं। कंडक्शन क्या है, फ्लो करते हैं उसको। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट ही पढ़ा था। अगर आप इसको इधर से हीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है, तो ये कंडक्शन कर रहा है हीट का। नेक्स्ट क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल से पढ़ोगे आप इसको। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप इसमें करंट फ्लो करते हैं तो धीरे धीरे ये पूरी वायर्स में करंट फैल जाएगा, तो ये आपका कंडक्शन करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। सो इलेक्ट्रिक वायर्स मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम, इसलिए हमारे जो वायर्स हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। मालेबिलिटी क्या है, मेटल्स आर मालेबल, मेटल्स हमारे मालेबल्स होते हैं। सो दीज कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इसलिए आप इनको थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद डक्टाइल्स, देखो थिन शीट में जैसे आपका आपने एक शीट को बीट किया और उसको आपने एक मेटल्स को बीट किया और उसको आपने थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया। जैसे आप बहुत जगह रूफ पर लगा होता है, शीट लगी होती है बहुत सारी, या हम जिसमें खाना पैक करते हैं वो भी एक एल्युमिनियम फॉइल्स, एल्युमिनियम्स को बीट करके शीट में ही कन्वर्ट किया जाता है, तो थिन शीट हो जाती है वो आपकी। तो थिन शीट में कन्वर्ट कर लेना, दैट इज आपका मालेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेटल्स को आप बीट करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी। तो यह आपका डक्टिलिटी पॉइंट्स होगा, दैट इज मालेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कलर। तो मोस्टली मेटल्स आर ग्रेइश इन कलर, कलर में कैसे होंगे, ग्रेइश होंगे, और गोल्ड और सिल्वर को छोड़कर बाकी मोस्टली हमारे ग्रेइश होती है। डेनिसिटी, डेनिसिटी कैसी होती है, मोस्ट मेटल्स है हाई डेनिसिटी, इनकी डेनिसिटी हाई होती है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसा रहता है, हाई रहता है। तो एग्जेप्शंस भी हैं हमारी कुछ, वो पढ़ेंगे हम डिटेल से, इसमें स्टडी करते रहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, क्या थे मेटल्स की प्रॉपर्टी। पहले मेटल्स थे, मेटल आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड आर मालेबल्स एंड डक्टाइल्स, मालेबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। मालेबल डक्टाइल्स आपने देखा क्या था, मेटल्स सो मेटल्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स भी बोलते हैं। एग्जांपल इसके कॉपर, एल्युमिनियम्स ये थे। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, हार्डनेस 1, स्ट्रेंथ 2, स्टेट 3, साउंड 4, कंडक्शन 5, मालेबिलिटी 6, डक्टिलिटी 7, कलर है 8, डेनिसिटी 9, हाई मेल्टिंग एंड बॉइल्ड पॉइंट 10। तो 10 आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन